वेरी वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अस्सलाम वालेकुम, सुप्रभात, सत श्री अकाल। आज हम फिजिक्स में आगे की क्लास को लेकर आए हैं और इस समय आप लोग का मॉडर्न फिजिक्स चल रहा है और उस मॉडर्न फिजिक्स में आप लोग स्टडी कर रहे हैं एटम के बारे में, परमाणु के बारे में। उसकी बात को मैं लेकर आया हूं और चलते हैं। तो आप लोग इसके पहले जान चुके हैं कि नहीं परमाणु होता क्या है। परमाणु के बारे में डाल्टन साहब ने क्या कहा, थॉमसन साहब ने क्या कहा, उसके बाद फिर आए आप लोग के रदरफोर्ड साहब। तो रदरफोर्ड साहब ने अपना परमाणु मॉडल दिया और वो मैंने आप लोगों से बताया कि रदरफोर्ड साहब ने जो सोने की पन्नी थी, गोल्डन पेपर था, उस पर आपके अल्फा किरणों का प्रकीर्णन प्रयोग किया। तो उसमें बहुत ज्यादा मैक्सिमम अल्फा किरणें क्या हुई थी भाई, एकदम सीधे पन्नी को छिद्र करते हुए एकदम सीधे निकल गई। उसके बाद कुछ अल्फा किरणें थी, कुछ कोण पे झुकी थी और कुछ अल्फा किरणें जो थी सिर्फ और सिर्फ एक अल्फा किरण जैसे कि और ऐसी यूटर्न आई। इसके बारे में आप लोग अच्छे से पढ़ चुके थे। अब हम आते हैं रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अंदर घुसते, डीपली कुछ करते, एकदम नया, एकदम मजा आएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, मतलब मजा आएगा, बस लगे रहिए। आते हैं, रदरफोर्ड साहब ने कहा कि यह आपका एकदम बहुत मजा आएगा, बस लगे रहिए, एकदम सब कुछ छोड़ छाड़ दो आप लोग, है ना। कलम हाथ में कलम लेकर बैठ जाओ और कॉपी लेकर बैठ जाओ। देखिए चलते, रदरफोर्ड साहब ने कहा कि यह आपका है परमाणु, ऐसा ये रदरफोर्ड साहब ने कहा। तो मैंने भी कह दिया हाँ भाई परमाणु है। फिर उसने कहा रदरफोर्ड साहब ने कि यह आपका होता है नाभिक और उस नाभिक में आपका प्लस। अब ये बात तो हजम नहीं हो रही। फिर पूछा मैंने, हम लोगों ने पूछा कि नहीं भाई हम आपकी इस बात को मान रहे हैं लेकिन हमें इसके आकार की तुलना कराइए। तो रदरफोर्ड साहब ने कहा कि ये सपोज कर लीजिए कि जैसे आप लोग का क्रिकेट का फील्ड होता है, क्रिकेट का फील्ड हो गया इतना लंबा चौड़ा क्रिकेट का फील्ड, और इसमें जो छोटी सी बॉल होती है यह आपका होता है नाभिक और यह आपका क्या होता है परमाणु। मतलब कि इतने बड़े प्लेग्राउंड में एक छोटी सी जो बॉल होती है जिससे हम लोग क्या मारते हैं, बोल्ड मारते हैं, सिक्स मारते हैं, वो आपका क्या है, नाभिक है। हालांकि इसके बारे में जिक्र किया जाएगा आगे, बस मैं बता रहा हूं कि नहीं भाई इस एटम की तुलना में जो न्यूक्लियस होता है आपका इतना स्मार्ट, आई मीन बहुत स्मार्ट होता है। ठीक, अब बातें करते हैं हम आगे। ये तो रदरफोर्ड साहब ने कहा। तो रदरफोर्ड साहब ने अल्फा कणों का जो प्रकीर्णन किया तो उन्होंने कहा कि जो मैक्सिमम अल्फा किरणें थी, अल्फा किरण कहेंगे, अल्फा किरणें थी वो ऐसे गई और ऐसे सीधी निकली, मैक्सिमम ऐसे सीधी निकल गई। तो इसके बेस पे हम लोग ये कहेंगे, पहला नंबर डालेंगे, लिख लेंगे यहां पे एटॉमिक मॉडल ऑफ रदरफोर्ड। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। तो इसमें पहला नंबर लिखेंगे कि लगभग मैक्सिमम लगभग 99%, लगभग 99% अल्फा किरण बिना विचलित हुए सीधे निकल गई। तो इसके आधार पर उन्होंने क्या कहा, इन्होंने उसके आधार पर कहा कि जो परमाणु का लगभग 99% भाग क्या होता है आपका खाली होता है। एक बात, उसके बाद कुछ अल्फा किरणें क्या हुई भाई, जैसे ये तो आपका प्लस है, ये आपका नाभिक के अंदर क्या है प्लस है। अभी मैं प्लस नहीं मानता, अभी प्लस नहीं। हम क्या किए, हम नहीं, रदरफोर्ड साहब ने क्या किया कि यहां से अब उन्होंने ये प्लस वाले को भेजा। जब प्लस वाला जाएगा तो अंदर कहीं ना कहीं प्लस था
तो वो जानते थे कि अंदर कहीं कि जब माइनस होता है तो अंदर कहीं ना कहीं प्लस आपका होता ही होगा, सीधी सी बात है। तो रदरफोर्ड साहब ने कुछ अल्फा कीड़े जो थी यह ऐसे गई और ऐसे विक्षेपित हो गई, कुछ कोण में विक्षेपित हो गई ऐसे। जो अल्फा कीड़े थी, जब उन्होंने इन अल्फा कीड़ों को इस सोने की पन्नी में भेजा तो कुछ अल्फा कीड़े कुछ कोण में विक्षेपित हो गई ऐसे, कुछ ऐसे भी गई होंगी, ये वाला ऐसा आपका ऐसे चली, ये आपका ऐसे, ये भी तो आपका कोण है। तो इनका जो विक्षेपण कोण होता है उसे हम कहते हैं थीटा। देखो विक्षेपण कोण ऐसे ऐसे सीधे, ये आपका थीटा, ये वाला आपका समझिए, थोड़ा सा समझिए, मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। ये वाला विक्षेपण कोण ऐसे थीटा। प्रश्न हमारा थीटा नहीं, प्रश्न हमारा ये है कि भाई साहब ये कुछ अल्फा किरणें, भाई देखो जो जितनी पास आई, जैसे ए वाली ऐसे आपकी विक्षेपित होगी 90 अंश से कम के कोण में विक्षेपित होगी, और कुछ अल्फा किरण जो थी आपके 90 अंश से ज्यादा के कोण में विक्षेपित, ठीक है। तो इनका जो विक्षेपण कोण वो आपका क्या है, थीटा है। अब ये बातें करते हैं, ठीक है। तो यहां पे लिख लेंगे, दूसरे नंबर में लिख लेंगे लगभग नियर अबाउट 1% अल्फा किरण थीटा कोण पर विक्षेपित हुआ। अब आपके मन में एक ख्याल आ रहा होगा, नहीं विक्षेपित हुई तो क्या, सीधी सी लॉजिक, यहां पे लॉजिक देखो, लॉजिक ये है कि ये आपका परमाणु है, इस परमाणु पे आप क्या डाल लें, आप प्लस डाल लें। अल्फा जो किरण है वो आपकी प्लस है, अल्फा जो कण है आपके प्लस है, तीव्र गतिज ऊर्जा वाले हैं, और जब यह प्लस वाला अंदर जाएगा तो कुछ विक्षेपित हुआ, तो इसके आधार पर उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि इसके इस नाभि, इस परमाणु के अंदर कहीं ना कहीं आपका प्लस है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था, और प्लस वाले को सिर्फ प्लस वाला ही परेशान कर सकता है, सीधी सी लॉजिक है। अगर प्लस नहीं होता तो यह सीधे निकल जाता, लेकिन प्लस है तभी यह आपका जो ऐसे गया। आप जानते हो भाई प्लस वाले का प्लस वाले के साथ फोर्स आप अट्रैक्शन वर्क नहीं करता है, सीधी सी लॉजिक है, ठीक है। तो ये आपका झुक गया। अब बेटे यहां पे बहुत मतलब कि आप 20,000 में से कुछ अल्फा किरणें, मैक्सिमम अल्फा किरणें तो सीधे चली गई, एक बात यहां क्लियर, और कुछ अल्फा किरणें थीटा कोण विक्षेपित होगी। अगर आपसे कह दिया जाए कि नहीं थीटा कोण पर विक्षेपित होने वाले किरणों की संख्या कितनी थी, ये भी तो प्रश्न हो सकता है। आपसे दे देगा कि भाई हम क्या कर रहे हैं कि भाई अल्फा कोणों का प्रकीर्णन करें, बौछार करें, या आपका गोल्डन पेपर पे भाई कोई इस कोण में विक्षेपित हो गई कुछ किरणें, तो हमें उसकी संख्या बताइए। तो उसकी संख्या के लिए सीधा सा मैं सूत्र बता रहा हूं, उसकी संख्या के लिए आपका सूत्र क्या होता है, थीटा कोण पर विक्षेपित होने वाले कीड़ों की संख्या बराबर जेट स्क्वायर के अपान साइन के पावर 4 थीटा बाई 2, ये आपका होता है। और जहां पे जो थीटा है आपका के है, के नियतांक है, और जेड क्या है, परमाणु क्रमांक। अब परमाणु क्रमांक किसका है भाई साहब, कौन सा पन्नी आप लिए हो, यदि गोल्डन लेंगे तो गोल्डन का आपका 79 होता, आप सभी लोग जानते हो, ठीक, ये आपका ऐसा हो। दूसरी बात, ठीक है। अब तीसरी बात, सबसे इससे हट के एकदम तीसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण तीसरी बात है, हालांकि इसका तो एग्जाम में आपका एमसीक्यू के टाइप में का क्वेश्चन दे देता है, हालांकि इसको बहुत केयर नहीं करना इस पे, है ना। तीसरी बात मैं बताने जा रहा हूं आपको। तीसरी बात देखिए, मैं इसमें नंबरिंग कर लेता हूं। तीसरी बात यह है कि
उन्होंने उस 20,000 में से एक अल्फा किरण ऐसी थी कि जैसे गई और वैसे ही क्या हो गया भाई, लौट गई। मतलब यहां से गई, ऐसे जा रही जा रही जा रही जा रही, यहां से चलने वाली जो अल्फा किरण आपकी क्या है भाई, प्लस है, ये प्लस वाला चला है, और प्लस वाला ऐसे ऐसे गया, ऐसे एकदम सेंटर में है ना, ऐसे गया और यहां से यू टर्न मार लिया। क्यों यू टर्न मार लिया? क्योंकि सामने वाला क्या है, प्लस है, और प्लस वाले के पास ऐसे देखो प्लस वाला है, और ये वाला प्लस वाला ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, और सामने इसको देखा ऐसे यू टर्न मार लिया। क्यों? क्योंकि इनके बीच आप फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं वर्क करेगा, प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा, इनके बीच प्रतिकर्षण होगा, तो ये आपका क्या हुआ, लौट आया। और इसके बेस पे उन्होंने कहा, रदरफोर्ड साहब ने कहा कि जो आपका परमाणु होता है उस परमाणु में अति सूक्ष्म भाग में आपका प्लस होता है, अति सूक्ष्म भाग में प्लस होता है, ठीक, जिसे नाभिक कहते हैं, ऐसे नाभिक, ठीक, ये आपका नाभिक हो गया। अब देखो भाई साहब, है ना, हम बातें कर रहे थे आपके विक्षेपण कोण की, यहां पे देखो नंबरिंग कर लेते हैं आगे, ऐसे 1 2 मार्कर चेंज कर लेते, ये वाला 3 4 5 6 7 8 9 तक है। और इसमें देखो मैक्सिमम अल्फा किरण, एकदम ध्यान से देखना, एकदम मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। मैं आपको दूसरी चीजें, मतलब एक अलग चीज बताने जा रहा हूं। हम इस बार इस वाले में खींचेंगे, ग्राफ खींचेंगे, किसके किसके बीच में खींचेंगे वो मैं बताने जा रहा हूं। देखो ये आपका 1 2 8 9, पहली दूसरी 8वीं 9वीं, ये दोनों जो अल्फा किरणें हैं, इसमें एक नंबर और बढ़ा देते हैं। इसमें मान लेते हैं कि एक आपका ये वाला है, ऐसे सीधा चल गया, ये भी, इसको कर लेते 10, और ऊपर से एक और बढ़ा देते ऐसे, ये भी सीधा निकल गया है, इसको कर लेते 11, ठीक। तो 1 2 8 9 10 और 11, ये आपके 6 अल्फा किरण है। इसमें विक्षेपण कुछ हुआ है, कुछ विचलित हुई है, नहीं हुई है। जब विचलित नहीं हुई तो इसमें भाई विचलन कोण, या मतलब कि इसके विक्षेपण को थीटा बराबर क्या है भाई, 0, एकदम सीधे निकल गई, एकदम नहीं विचलित हुई, एकदम विक्षेपित नहीं हुई। तो मतलब 0 अंश के कोण पे विक्षेपित होने वाले किरणों की संख्या कितनी है, 6 है, इतना। अब देखो थोड़ा सा हटके हम देते हैं तीसरा देख रहे हैं, चौथा देख रहे हैं, छठवां देख रहे हैं, सातवां देख रहे हैं, ये चारों देख रहे हैं। इनमें कुछ विक्षेपण हुआ है, कितना का हुआ है देखो, इसमें ध्यान से देखना है ना। तीसरी वाली रे, तीसरा वाला ऐसे गया है आपका, ये तीसरा वाला यही है आपका, ये तीसरा वाला ऐसे गया है। इसमें तो विक्षेपित हुए हैं, लेकिन कितना हुई भाई, अगर ऐसे लेकर चलेंगे तो ये आपका 90 अंश से कम पे विक्षेपण हुआ है, ठीक। और वैसे आपका सातवां है, ये रेड वाला, इसमें भी आपका 90 अंश से कम पे विक्षेपण हुआ है, ठीक। और चौथा और छठवें की बात करते, तो चौथा और छठवां देखिए भाई साहब, आपका ये चौथा गया ऐसे गया, ये आपका ऐसे, ये 90 अंश से ज्यादा का विक्षेपण है, और छठवें वाले में 90 अंश से ज्यादा का विक्षेपण ऐसे है। तो इन दोनों को यदि मैं मिला दूं, तो इसको देखो, तीसरा और चौथा का जो कोण है वह 0 से अधिक है, 0 से अधिक है, किंतु 90 से क्या है आपका कम है, ठीक है। और तीसरा और सातवां, भाई ये तीसरा और सातवां है, बट चौथा और जो छठवां है उसका जो विक्षेपण कोण क्या 90 से अधिक है, किंतु 180 से कम है। ऐसा यदि मैं इन सबको मिला दूं तो हम कह सकते हैं तीसरा, चौथा और आपका छठवां और सातवां का जो कोण है, जो थीटा का मान है, वह 0 से क्या भाई आपका अधिक है, और 180 अंश से कम। ऐसा कह सकते हैं क्या, एकदम सीधी सी लॉजिक है, कह सकते हैं भाई साहब। उसके बाद नहीं समझे, देखो
तीसरा और सातवां, ये तीसरा और सातवां ये क्या भाई, इनका जो विक्षेपण कोण या 90 अंश से कम है, इसका भी 90 अंश से कम, इसलिए रेड वाला एकदम ध्यान से देखना, रेड वाला। उसके बाद भी चौथे और छठवें की बात किया जाए तो इनका जो विक्षेपण कोण देखो ऐसे गई है और ऐसे चली गई, तो ये 90 अंश से ज्यादा के कोण में विक्षेपित हुई है, और यह वाली भी 90 अंश से ज्यादा के कोण में विक्षेपित हुई है। एकदम लॉजिक देखो, है ना, लॉजिक समझ में आएगा, मैजिक कर दोगे अपने आप। तो अब देखो यह वाला जो दोनों आपका है चौथा और छठवां 90 से ज्यादा 180 अंश से कम, यदि हम इन सबको मिला लेते तो 0 से ज्यादा 180 अंश से कम लिख सकते हैं, एकदम सीधी सी बात है, लिख सकते हैं, ऐसा हम लिख सकते हैं। और ऐसे बहुत सारे कोड होंगे, ऐसे बहुत सारे किरणें होंगी, ठीक है। अब उसके बाद बेटे ये देखना आप, ये पांचवी किरण देख रहे हो, ऐसे गई और ऐसे लौट आई, 180 अंश के कोण पे लौट आई, 180 अंश के कोण पे लौटने वाली कितने अल्फा किरण थी, एक थी, सिर्फ और सिर्फ एक थी। तो इसमें आपका विचलन विक्षेपण कितना हुआ भाई, 180 अंश का हुआ है। और यदि हम इसके ग्राफ के बारे में बात करें, ये क्या है, आपके किरणों की संख्या 1 2 नंबरिंग है, तो हम एक ग्राफ खींचते हैं ऐसे, यहां पे क्या कर लेते हैं, यहां पे आपका विक्षेपित कोण थीटा की जिक्र कर लेते हैं, ये आपका यहां से थीटा है, 0 90 180 ऐसे, और ये आपका क्या है, थीटा कोण में विक्षेपित होने वाले किरणों की संख्या नंबरिंग है। देखो भाई 0 अंश एकदम समझ जाओगे, एकदम कुछ नहीं है भाई साहब, कुछ नहीं है, एकदम समझ जाओगे। 0 अंश के कोण में विक्षेपित होने वाले किरणों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6, मतलब कि सबसे ज्यादा होंगी जो बिना विचलित हुए एकदम सीधे निकल गई होंगी। तो बिना विचलित हुए सीधे निकल गई होंगी, यह आपका क्या है, 0 है। तो 0 की संख्या क्या है आपकी, इसकी अधिकतम होगी, अधिकतम होगी। उसके बाद यह संख्या क्या, धीरे धीरे जैसे जैसे आपका कोण धीरे धीरे बढ़ रहा है, वैसे इनकी संख्या क्या हो रही है आपकी, घट रही है। कोण आपका 0 से ऐसे बढ़ेगा, ऐसे बढ़ रहा है, इनकी संख्या में क्या हो रही, कमी हो रही, और यह कमी आपकी ऐसे हो रही है। 180 अंश के कोण पे सिर्फ और सिर्फ आपकी एक किरण है, तो ये आपका ग्राफ ऐसे बनेगा। मतलब कि यह क्या, नंबरिंग सबसे ज्यादा, 0 अंश के कोण पे सबसे ज्यादा संख्या थी, उसके बाद जैसे जैसे कोण बढ़ा, जैसे जैसे कोण बढ़ा वैसे वैसे इनकी संख्या क्या होती गई, कम होती गई, फिर कोण बढ़ा फिर कम होती गई, फिर कोण बढ़ा फिर कम होती गई, और आपने का कोण जो विक्षेपण कोण हो गया 180 अंश, तो संख्या क्या हो गई आपकी, ए आपका ए ग्राफ, ए समझ, ठीक। अब मैं एकदम महत्वपूर्ण सबसे अच्छी बात बता रहा हूं, कोई नहीं बताएगा, ठीक। अब मैं बहुत मजा आएगा इस वाले में, इसमें जो मैं बताने जा रहा हूं इसमें बहुत मजा आएगा, ठीक है। अब मैं बातें कर रहा हूं संघट्य प्राचल की, संघट्य प्राचल, मार लेना स्क्रीनशॉट। संघट्य प्राचल होता क्या, नई बात बता रहा हूं, संघट्य हेडिंग लगा लेंगे, संघट्य प्राचल। देखो सबसे पहले संघट्य प्राचल क्या होता है, देखो यह आपका है नाभिक, ये वाला आपका है नाभिक, इस नाभिक से अल्फा किरण के प्रारंभिक दिशा की लंबवत दूरी को क्या कहते हैं, संघट्य प्राचल कहते हैं। नहीं समझे, इस नाभिक से अल्फा किरण के प्रारंभिक दिशा की लंबवत दूरी को क्या कहते हैं, संघट्य प्राचल कहते हैं। नहीं समझे, नहीं समझे, ये नाभिक है, ये हम इसको यहां से हटा देते, प्रारंभिक दिशा, नाभिक फिर से समझा बता रहे हैं, बताने के बाद समझाएंगे। नाभिक से अल्फा किरणों की प्रारंभिक दिशा के बीच की लंबवत दूरी को संघट्य प्राचल कहते हैं।
एकदम सीधा सा। ओके, अब संघट्ट प्राचल का जिक्र कर रहे हैं। अब देखना यहां पे मजा आएगा। थोड़ा सा इसको हम हटा दे रहे हैं, ये वाला प्रारंभिक दिशा की बात कर रहे हैं ना। देखो चलिए, ये वाली जो लाइन है नाभिक वाली लाइन आपकी, ये रेड वाली लाइन है, ठीक है। अब देखो यह पहली 11वीं है, 11वीं की लड़ाई, तो 11वीं का संघट्ट प्राचल क्या हो जाएगा भाई आपका, इस नाभिक से किरण की लंबवत दूरी, देखो 11वां है, एक क्या लेते 11B1, ठीक, इसको यहीं पे भी छोड़ देते हैं, है ना। संघट्ट प्राचल हेडिंग डाल दिए, लिख लेते। अगर अभी नहीं समझ में आया परिभाषा तो फिर से मैं बता दे रहा हूं, अब तो मैं लिखने का जरूरी नहीं समझ रहा हूं। नाभिक से अल्फा किरण के प्रारंभिक दिशा की लंबवत दूरी क्या होती है आपकी, संघट्ट प्राचल, ठीक। ये 11 वाला है, इसको कर लेते हैं आपका, इसका संघट्ट प्राचल क्या हो जाएगा भाई आपका 11B1, ये भी नाम निश्चित कर लेते 11। उसके बाद फिर आपका पहली है, पहले का हो जाएगा आपका B1 या B11 आपका B1। ये आपका दूसरा है, दूसरा आपका क्या भाई, इसको कर लेते B2, ध्यान देना। उसके बाद फिर आपका ये आपका है नीचे, सबसे नीचे ये आपका B9 होगा, 9वीं की है, और ये वाला आपका क्या होगा B10 होगा, ऐसे। अब देखना मेरे कहने का मतलब क्या है, मेरे कहने की लॉजिक क्या है। देखो यहां पे जो कोण है ना, कोण थीटा बराबर 0, थीटा बराबर 0 जब है, मतलब जब थीटा का मान क्या है आपका कम है, जब थीटा का मान कम है तो इस नाभिक से अल्फा किरण के प्रारंभिक दिशा की लंबवत दूरी क्या आपकी अधिक है, ये समझ लो। या दूरी क्या होगी सबसे मैक्सिमम होगी, या मैक्सिमम डिस्टेंस होगी। और यह वाली नीचे क्या है आपकी, यहां से इस नाभिक से इसकी बीच की दूरी, ये जो लास्ट वाली किरण इसकी दूरी क्या होगी, ये भी आपकी क्या होगी मैक्सिमम होगी। मतलब कि जब थीटा कम है तो संघट्ट प्राचल भी क्या है आपका अधिक है, जब थीटा कम है तो संघट्ट प्राचल भी क्या आपका अधिक है। अब जैसे जैसे थीटा का मान क्या हो रहा है बढ़ रहा है, जैसे ये आपका थोड़ा सा ऐसे है ना, थोड़ी सी और झुकी होगी, मतलब कि आपका ऐसा झुका होगा तो थीटा का मान कुछ बढ़ा होगा, तो ये दूरी क्या हो रही है आपकी धीरे धीरे कम हो रही है। और थीटा का मान बढ़ा है दूरी और कम हुई है, थीटा का मान और बढ़ा है दूरी और क्या हुई आपकी कम हुई है, थीटा का मान और बढ़ा है दूरी और क्या हुई है आपकी कम हुई है। बात समझ रहे हैं यहाँ पे, जब थीटा का मान कम है तो संघट्ट प्राचल भी का मान अधिक है, और जब थीटा का मान अधिक है, देखो ये वाली 5वीं किरण देखना है ना, ये जो जैसे गई वैसे लौट आई, उस किरण की बात कर रहा हूँ। ये क्या एकदम सीधी गई है और लौट आई है, तो यह किरण एकदम सीधे नाभिक के सेंटर से होकर गई होगी, यहाँ पे इसका संघट्ट प्राचल क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। मतलब जब थीटा का मान 180 है तो संघट्ट प्राचल कितना हो जाएगा भाई आपका 0, लगभग 0 हो जाएगा। ये बात थी, कोई दिक्कत, एकदम दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये तो आपका 4 नंबर हो गया। अब हम 5 नंबर में बातें करेंगे, इसको थोड़ा सा हटाते हैं इसको, है ना। अब इसका कोई 5 नंबर में बातें करेंगे। एक बात ये है कि लोगों ने पूछा कि भाई परमाणु अस्थाई होता है, जब परमाणु अस्थाई होता है इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो पहले ही सिद्ध हो चुका था। रदरफोर्ड साहब से पूछा गया कि जो प्लस होते हैं, तो आप बता रहे कि ये जो प्लस होते हैं वह परमाणु के नाभिक में होते हैं, ऐसे
यहाँ पे प्लस होता है, ये आपका क्या भाई प्लस, सीधी सी बात है, ये आपका प्लस। इसमें माइनस तो भी होते होंगे। तो रदरफोर्ड साहब पढ़े लिखे थे, उन्होंने एक बात कह दी, उन्होंने कह दी कि भाई जब जितने प्लस होते हैं उतने माइनस होते हैं, ये माइनस होते हैं। और ये जो माइनस होते हैं, लोगों ने पूछा रहते कहाँ हैं, तो उन्होंने कहा कि यह किसी भी कक्षा में चक्कर लगाते रहते हैं, किसी भी कक्षा में चक्कर लगाते रहते, इनकी कोई कक्षा सीमित नहीं होती। और यही कह के किसी भी कक्षा कह के रदरफोर्ड साहब ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। लोगों ने कहा मान लिया, मान गए हम कि नहीं भाई इलेक्ट्रॉन होते, लेकिन किसी भी कक्षा में चक्कर लगा तो उस समय के लिए तो मैंने मान लिया, मैंने कहा हाँ भाई आप जो बोल रहे हैं वो आपका सही है। ये बात हो गई 5वीं नंबर की बात। अब उन्होंने एक बात और कही, उनसे ये पूछा गया कि ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं या क्या करते भाई, चक्कर लगाते रहते, चक्कर लगाते रहते, इलेक्ट्रॉन आपके क्या होते माइनस होते, ठीक है। और ये आपका क्या होता है प्रोटॉन, क्या होता है आपका नाभिक, आपका क्या होता है प्लस होता है। किंतु फिर भी यह इसमें नहीं मिलता है। तो रदरफोर्ड भाई साहब बोले कि उन्होंने दिमाग लगाया, पढ़े लिखे थे, उन्होंने कहा कि ये समझते थे, उन्होंने ऐसा एक एग्जाम्पल आप लोग कक्षा 9 में पढ़े होंगे कि ये जो पृथ्वी और सूर्य के बीच में क्या होता है आकर्षण होता है, ये पृथ्वी और सूर्य के बीच में आकर्षण होता है, और वह आकर्षण बल इसको क्या भाई घुमाने के काम में आता है, घुमाने के काम में आता है। तो वही वाली लॉजिक इन्होंने यहां पे लगा दिया। इन्होंने कहा देखो, यदि कोई भी पिंड है, यम द्रव्यमान का पिंड r मीटर की त्रिज्या में, r मीटर की त्रिज्या में v वेग से गति कर रहा है, r मीटर की त्रिज्या में v वेग से गति कर रहा, तो उस पर एक आपका बल लगता है, और उस बल का नाम क्या होता है अभिकेंद्र बल। कक्षा 11 के फिजिक्स में आप लोग पढ़े होंगे, जब कोई यम द्रव्यमान की वस्तु r मीटर की त्रिज्या में v वेग से वृत्तीय पथ पर गति करे, तो उस पे आपका एक अभिकेंद्र बल लगता है, और उस बल को बोलते हैं अभिकेंद्र बल, और वो आपका होता है mv²/r। 11 में तो पढ़े हैं आप लोग, नहीं पढ़े हैं मैंने बता दिया, ठीक है। अब उन्होंने कहा कि यस, इसी को मैं यूज करता हूं। उन्होंने कह दिया कि इनके बीच जो स्थिर वैद्युत बल, इनके बीच जो लगने वाला स्थिर वैद्युत बल होता है Fe, इनके बीच जो आपका स्थिर वैद्युत बल आपका क्या होता है भाई Fe जो होता है, यह इसको घुमाने के काम में आता है। मतलब कि भाई सॉरी, इनके बीच जो लगने वाला बल है, ठीक है, इनके बीच जो लगने वाला बल है वो अभिकेंद्र बल की तरह कार्य करता है, Fe=Fc। ये बात समझे, उन्होंने कह दिया तो हम भी मान गए। मैंने कहा सही बात है कि भाई इनके बीच जो लगने वाला, इस नाभिक और इस इलेक्ट्रॉन के बीच जो लगने वाला आपका स्थिर वैद्युत बल है, वो आपका अभिकेंद्र बल की तरह कार्य करेगा, F= आपका Fc हो जाएगा। इस बात को भी मैं मान गया, है ना। आप लोग को भी मानना पड़ेगा, मैं मान गया तो आप लोग को मानना पड़ेगा, सीधी सी बात है। अब बात करते हैं एकदम महत्वपूर्ण वाली बात, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें मैंने आपसे एक बात कह डाली, एकदम सीधी सी बात कह डाली कि रदरफोर्ड साहब की जो एक अल्फा किरण थी वह नाभिक के पास पहुंचते पहुंचते बच गई एकदम, मतलब कि उसके करीब पहुंच चुकी थी। ये आपका भाई नाभिक था, ये परमाणु था, परमाणु था, और इस परमाणु में यह वाला आपका नाभिक था, ठीक। एक अल्फा जो किरण थी वह जैसे ऐसे गई, ठीक, ऐसे गई, थोड़ा से क्रॉस जा रही, एकदम सीधी जाए भाई, ऐसे गई,
इसके पास पहुंचने वाली थी, किंतु क्या हो गई, वापस लौट आई ऐसे ही। तो यह हम बात करते कि यह कितनी दूरी पर जाकर लौटी, मैक्सिमम डिस्टेंस अप्रोच। ये मान लेते कि r मीटर की r डैश या r0 r0 मीटर की दूरी पे जाकर लौट आए। हम इसका जिक्र करते हैं, इसका जिक्र करेंगे हम ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार। यहां से आपके अल्फा कण दे, इसको हम बोलते हैं अल्फा कण आपके थे, ठीक। हीलियम परमाणु के आयन होते हैं, या आप किसी बुक में पोलेनियम लिखा है तो पोलेनियम का भी जिक्र कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं आप, ठीक। अब देखो भाई, इसमें ऊर्जा संरक्षण का नियम लगा देते हैं। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या भाई, प्रारंभिक ऊर्जा बराबर अंतिम ऊर्जा। देखो भाई, यहां से यह गति प्रारंभ किया है तो कर लेते हैं, लिख लेते हैं भाई। ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार अगला नंबर डालेंगे, 6वां या 7वां जो भी होगा आपका नंबर, एकदम महत्वपूर्ण है। प्रारंभिक ऊर्जा बराबर अंतिम ऊर्जा, आपका ये कहता है। प्रारंभिक ऊर्जा में आपकी गतिज और स्थितिज ऊर्जा आएगी, तो क्या कर लेते हैं, अल्फा कण की प्रारंभिक गतिज ऊर्जा प्लस प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा और अंतिम गतिज ऊर्जा। अल्फा कण की गतिज ऊर्जा, गति अल्फा कण कर रहा है, अल्फा कण की अंतिम गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। देखना, एक बात समझना है, एक बात बहुत मजा आएगा। यह अल्फा कण जो है गति करते हुए जा रहा, तो इसमें गति होगी, ठीक है। और यह अल्फा कण यहां जैसे इस नाभिक के पास पहुंचने वाला था, तो यहां आकर क्या हो गया, रुक गया, रुक कर तब लौटा है, रुक गया है। इसका मतलब है कि इसकी जो अंतिम गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी भाई साहब, इसकी अंतिम गतिज ऊर्जा हो जाएगी 0, ठीक है, प्लस। अब यह जो अल्फा कण चला, यह आपका हीलियम परमाणु का आयन था, इस पे आपके +2 मतलब कि 2e। और यह जो नाभिक है, नाभिक जिसका भी होगा आपका, जिस परमाणु का भी होगा, उस पे आपका आवेश होगा Ze। अल्फा कण नाभिक, इसका आवेश 2e और इसका आवेश आपका Ze। तो दो आवेश, यदि हम इसके प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा की बात करें भाई साहब, तो प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा, अब इनके और इनके बीच की प्रारंभिक दूरी कितनी है, अनंत है। तो मान लेते हैं अल्फा कण की प्रारंभिक गतिज ऊर्जा क्या है आपकी, k है, प्लस प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी भाई, Ze। ऐसे कर लेते ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। पहला चैप्टर पढ़े ना आप, स्थिर, पहला चैप्टर पढ़े हैं, दूसरा चैप्टर आपका पोटेंशियल वाला है, आपका स्थिर वैद्युत है ना, हो जाएगा आपका Ze इंटू 2e अपान इनके बीच की दूरी क्या है, इनफाइनाइट है, इक्वल टू प्रारंभिक छोड़ देते हैं, प्रारंभिक आपका k मान लेते हैं, और अंतिम गतिज ऊर्जा, अल्फा कण की अंतिम गतिज ऊर्जा यहां से गति करती है। देखो एकदम समझना, मजा आएगा। ये ऐसे गति करते हुए जा रहा है और यहां पे जाकर क्या हो गया भाई, रुक गया, तो इसकी अंतिम गतिज ऊर्जा हो जाएगी आपकी 0 प्लस अंतिम स्थितिज ऊर्जा। अंतिम स्थितिज ऊर्जा जैसे यह अल्फा कण यहां से 2e का इलेक्ट्रॉन अभी इसके पास आ गया है, और यहां से यहां की दूरी क्या भाई, r0 है। एक नंबर की बात बता रहा हूं, क्या इसकी इंग्लिश नाम क्या है भाई, नाम देख लेते हैं, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, लिख लेते हैं यहाँ पे, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, अधिकतम निकटतम पहुंचने की दूरी, ये क्या भाई, r0 है। तो इसकी स्थिति ऊर्जा हो जाएगी, क्या हो जाएगी भाई आपकी, Ze 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Ze
इंटू 2E/R0 ऐसे हो जाएगा। इसको थोड़ा सा हटाते हैं। यह आपका देखो भाई K और यह वाला हो जाएगा आपका 0, यह वाला 0 बराबर आपका 1/4πε0 इंटू Z के पहले 2E²/R0 या आपका डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच R0 इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई साहब 1/4πε0 इंटू 2ZE²/K। ए आपका होता है निकटतम पहुंचने की दूरी, यह R0 का मान है। अब देखो भाई साहब, अब इसमें यह R0 किस पे डिपेंड करता है, किस पे स्थिर रहता है। अब देखो ये तो आपका नियतांक है, जेड तो भाई जिस परमाणु को लेंगे उसका, यदि हम मान लेते गोल्डन ले रहे हैं तो गोल्डन का आपका हो जाएगा 79 होता है जेड का मान, और इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 ये होता है। अब देखो भाई साहब, तो यह जो R0 का मान किस पे डिपेंड करेगा, इसके गतिज ऊर्जा पे, अल्फा कण की गतिज ऊर्जा। यदि अल्फा कण की गतिज ऊर्जा आपकी अधिकतम रहेगी तो इस R0 का मान न्यूनतम होगा। ऐसे देखो एकदम एक मजे की बात मैं बता रहा हूं, यह R0 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/K ऐसा हो जाएगा, जहां R0 क्या है निकटतम दूरी और K क्या है आपकी गतिज ऊर्जा है। गतिज ऊर्जा अधिकतम रहेगी तो R0 का मान निकटतम आएगा, मतलब न्यूनतम आएगा, और गतिज ऊर्जा कम रहेगी तो आपका R0 का मान क्या होगा। इतनी बातें समझ में आई, ठीक है। ये आपका ऐसा। अब हम आगे करेंगे रदरफोर्ड साहब के मॉडल की बुराई, क्योंकि आपको मैंने बताया था ना, एक बात तो उन्होंने कह दिया ये वाला कि भाई ये जो आपका नाभिक है और जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो किसी भी कक्षा में चक्कर लगाएंगे। यही बात, इससे उन्होंने अपने पैर पे कुल्हाड़ी खुद मार ली। इसका जिक्र करेंगे हम आप लोगों से आगे, स्क्रीनशॉट मार लीजिए आप लोग। और इसमें यदि हम सबका मान रखे थे, है ना, यहां से इसमें हम सबका मान रख दें, क्या होता है भाई आपका, सबका मान रख देते हैं R0, आपका R0 आएगा 2.5 × 10⁻⁻14 मीटर, 1/4πε0 आपकी चुंबकशीलता है ना, नियतांक होता है 9 × 10⁻9 होता है आपका। जेड का मान आपका 79 कर लेते हैं, ई का मान 1.6, और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आप लोग जानते हो यम, है ना, उसको रखेंगे तो ये आपका इतना आ जाएगा। ठीक, ये बातें ठीक, बातें समझ में आई। वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक,